Hello everyone. Welcome to Khariwal's Political Studio. आई एम शिप्रा खारीवाल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बहुत सारे ऐसे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। ये फंडामेंटल राइट के, गवर्नर के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं, एसएससी, पीसीएस और रेलवे के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं ये क्वेश्चंस आज की क्लास में। ठीक है, पहला अपना टॉपिक है फंडामेंटल राइट का। विच रिट मीन्स बाय अथॉरिटी, बाय अथॉरिटी। ठीक है, ये कौन से रिट के लिए यूज हुआ है? क्यूयो वारंटो। आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके 35 तक बताए गए हैं, पार्ट 3 है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन सा फंडामेंटल राइट को रिमूव किया गया? राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। कौन से राइट को रिमूव किया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में आया, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 में है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 32, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट टू एजुकेशन इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हु डिस्क्राइब्ड, किसने आर्टिकल 32 या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल कहा है? बी आर अम्बेडकर। हार्ट एंड सोल मतलब 5 तरह की रिट्स है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में। कौन कौन सी है? हिबियस कॉर्पस, मेंडामस, सारशोरियो, प्रोहिबिशन एंड क्यूयो वारंटो। दीज आर द 5 रिट्स। सारशोरियो, क्यूयो वारंटो, प्रोहिबिशन, हिबियस कॉर्पस और मेंडामस, दीज आर द 5 रिट्स। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने इनको आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 को क्या कहा है? हार्ट एंड सोल कहा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में कंटेन है? 12 to 35। 36 से 51 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 52 आर्टिकल 52 से 62 प्रेसिडेंट का है। 62 से 71 तक वाइस प्रेसिडेंट है। देन फिर इसमें कुछ आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर के हैं, जैसे 74 हो गया, 75 हो गया और 78 हो गया। 79 से 122 किसका आर्टिकल है? पार्लियामेंट का आर्टिकल है। क्लियर है चीजें? पार्लियामेंट का आर्टिकल है। पार्लियामेंट के बारे में बता रखे हैं। राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कौन से किस में है? ये एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 18 में क्या है? अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल। 17 में अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। 15 में है क्या है? 15 में राइट टू इक्वालिटी के बारे में बता रखा है। कौन सा आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी में? 15वां। मतलब किसी से भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमने अभी किया है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 में है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स किस में है? आर्टिकल 18 में है। ठीक है, विच आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मॉडिफाई, मतलब फंडामेंटल राइट को मॉडिफाई कर सकता है पार्लियामेंट आर्म्ड फोर्सेस के रिगार्डिंग। मतलब कौन सा आर्टिकल ये गारंटी देता है पार्लियामेंट को? आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में क्या कहा गया है? संसद को अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं? आर्म फोर्सेस यानी कि पुलिस और अर्धसैनिक बल जो है, या फिर जो खुफिया एजेंसीज हैं, इनके जो कर्मचारियों के मौलिक अधिकार है, अगर इनको जरूरत पड़ने पर इनके अधिकारों में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। किसके? आर्म्ड फोर्सेस के। ठीक है, स्टेट ने फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन किस में दी है? आर्टिकल 12 में। क्लियर है चीजें? ठीक है, कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है स्टेट के पर्पस को फंडामेंटल के रिगार्डिंग? आर्टिकल 12। ओके, इसमें कुछ डेफिनेशंस है। आर्टिकल 12 में क्या बता रखा है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, मतलब कुछ ऐसे आर्टिकल जो अपना संविधान लागू होने से पहले अगर कोई संविधान बना है और उसके कारण अपने फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? इस तरह के संविधान, इस तरह के कानून नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ये आर्टिकल 13 में है। ये सारे फंडामेंटल राइट्स बता रखे हैं। 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन
25 से लेके 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल रेमेडीज 29 से लेके 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, आर्म्ड फोर्सेस रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल अभी किया था 33, मार्शल लॉ में 34 है, और पार्लियामेंट्स पावर रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट के आर्टिकल जो है वो है 35। क्लियर है। अब कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंतर्गत एस्टैब्लिश किया गया? ऑप्शन नंबर बी 324। हमने ये डिटेल्ड वीडियो की है, अपने चैनल पर डाली हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, कमेंट करेंगे आप आर्टिकल 356 में क्या है। हु अपॉइंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स करता है इलेक्शन ऑल ऑफ दीज: राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सभी के इलेक्शंस को कौन कंडक्ट करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करेगा। ठीक है, स्टेट के इलेक्शन को कौन कंडक्ट करेगा? पंचायत के इलेक्शंस को, सॉरी, पंचायत के इलेक्शन को कौन कंडक्ट करेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है। ये मैंने डिटेल्ड वीडियो इस टॉपिक पे बनाई हुई है, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। 3 मेंबर्स रहेंगे एट प्रेजेंट करंटली, परंतु जब ये एस्टैब्लिश हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस समय एक ही मेंबर थे। कौन थे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और अभी एट प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है ये भी आप बताएंगे। क्लियर है चीजें? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। अच्छा, मिनिमम एज क्या है? टेन्योर, कितने टेन्योर तक वो रूल कर सकते हैं अपनी पोस्ट पर? या तो 6 ईयर या 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। जो भी इनमें से पहले पूरा होगा, या तो 6 साल या 65 साल, जो इलेक्शन कमिश्नर है उसी तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, तभी तक सिर्फ। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव किया जाता है? इनके रिमूव करने का प्रोसेस सेम सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह रहेगा। ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326 में ऑप्शन नंबर सी, जब इलेक्शन फर्स्ट इलेक्शन हुआ था उस समय एज 21 ईयर्स थी, अब घटा के 18 ईयर कर दी है। कौन से संवैधानिक संशोधन से करी गई है ये? अभी आगे पढ़ेंगे हम। नोटा का फुल फॉर्म क्या है? नन ऑफ दी अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। नोटा को इंट्रोड्यूस करने वाला भारत 14वां कंट्री है, 14th कंट्री है, 14वां देश है। सबसे पहले इसको लोकसभा इलेक्शन 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इसको डिजाइन करने वाला इंस्टीट्यूट कौन सा था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद ने इसके डिजाइन, इसको नोटा का जो डिजाइन था उसको डिजाइन किया। अच्छा, नोटा को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? ताकि जो वोटर्स हैं उनकी सीक्रेसी को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, अगर वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना चाह रहे तो वो नोटा दबा सकते हैं और उनकी सीक्रेसी को नोटा के ऑप्शन के थ्रू मेंटेन किया जा सके। क्लियर है चीजें? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज? अच्छा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने वोटिंग की एज को कम कर दिया? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1989 में। 42nd कब आया? 1976 में। 52 1985 में, और 73 1992 में। क्लियर है? इम्प्लीमेंट की जो ईयर है वो अलग होगा, और 73rd अमेंडमेंट आया कब, उसका ईयर अलग होगा। यहाँ पे रिवीजन वीडियो डाली हुई है, ये रिवीजन के लिए कुछ नोट्स हैं, आप इनको रिवाइज जरूर करेंगे। ठीक है, गवर्नर के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल डील करता है गवर्नर के साथ? भाई, एक राज्य का एक गवर्नर होगा, एक से अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी क्या हो सकता है? एक गवर्नर हो सकता है। किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 153 में है। ठीक है, आर्टिकल 52 में क्या है? प्रेसिडेंट से रिलेटेड पावर। 74 में क्या है? एड एंड एडवाइस द प्राइम मिनिस्टर। 356 में क्या है? 356 में प्रेसिडेंट रूल है। ठीक है, मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर गवर्नर कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स। क्लियर है चीजें? ओथ किसके सामने लेता है गवर्नर? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के सामने गवर्नर क्या लेता है? ओथ लेता है। क्या इतनी चीजें क्लियर है आप लोगों को? ओथ किसके सामने लेते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने ओथ ली जाती है। ओके,
कौन सा आर्टिकल डील करता है टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर से? टर्म मतलब उसके टर्म कितना है, कितना कार्यकाल है, टेन्योर 5 साल का है, और 156 इसका आर्टिकल है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है चीजें? गवर्नर कोई भी बिल को अगर रिजर्व करता है तो कौन किसके पास जाएगा? गवर्नर द्वारा रिजर्व किया गया बिल प्रेसिडेंट के पास, ऑप्शन नंबर सी। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत रिजर्व किया जाता है? आर्टिकल 200 एंड 200 इससे रिलेटेड है। गवर्नर के पास जब कोई बिल कंसेंट के लिए आएगा तो वो आर्टिकल 200 होगा, और गवर्नर उनमें से किसी बिल को अगर रिजर्व कर देगा प्रेसिडेंट के लिए तो वो आर्टिकल 201 होगा। क्लियर है? इसके लिए डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। गवर्नर कैन प्रमलगेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, गवर्नर की जो प्रमलगेशन पावर है, ऑर्डिनेंसेस अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? 213 में है। वहीं प्रेसिडेंट की कौन से आर्टिकल में है? 123 में है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? आप कमेंट करेंगे 360 में क्या है। ठीक है, विच आर्टिकल डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर? पार्डनिंग मतलब माफी करने की शक्ति, माफ करने की शक्ति गवर्नर की कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 161 में है। ओके, प्रेसिडेंट की कौन से आर्टिकल में है? 72 में है। अच्छा, 226 में क्या है? हाई कोर्ट में किसी भी आर्टिकल में रिट लगाई जा सकती है, हाई कोर्ट में इस आर्टिकल के अंतर्गत रिट लगाई जा सकती है। रिट कितनी तरह की है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में हम कौन से आर्टिकल का यूज करके रिट लगा सकते हैं आप ये भी बताएंगे। क्या इतनी चीजें क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं अपने। ठीक है, आर्टिकल आपको आई थिंक समझ में आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल रहेगा 32 और हाई कोर्ट का आर्टिकल रहेगा 226। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है, विच आर्टिकल डील्स विद द क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर? ठीक है, अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन का आर्टिकल पूछा गया है, तो क्वालिफिकेशन का आर्टिकल कौन सा है? 157 है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है चीजें? क्या एक गवर्नर एक या एक से अधिक राज्य का भी क्या बन सकता है? गवर्नर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमने आर्टिकल 153 में सबसे पहले यही पढ़ा है। ठीक है, ओथ गवर्नर की कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल 3 में है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, कौन से आर्टिकल में ओथ है? गवर्नर के कौन से आर्टिकल में ओथ बताई गई है? 159, ऑप्शन नंबर सी में क्या बताई गई है? ओथ। यहाँ पे कुछ रिवीजन के लिए मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, आप इनको रिवाइज जरूर करें। 153 में गवर्नर के बारे में बताया गया है। गवर्नर मतलब 153 में एक स्टेट का एक गवर्नर होगा, एक से अधिक स्टेट का मतलब दो या दो से अधिक स्टेट का भी क्या हो सकता है? एक गवर्नर हो सकता है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, आर्टिकल 155। टेन्योर या टर्म 156। क्वालिफिकेशन 35 वर्ष का होना चाहिए। वो किसी भी प्रॉफिट की पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, मतलब गवर्नर बनते समय वो ना तो एमएलए हो ना एमपी हो। क्लियर है चीजें? आर्टिकल 158 कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस से डील करती है। 159 ओथ है। 161 पार्डनिंग पावर है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। क्लियर है? अगर आपको ये सारे आर्टिकल समझ में आए हैं, ये टॉपिक और एमसीक्यू का टॉपिक समझ में आए हैं, फंडामेंटल राइट, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी जरूर करें। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए इसके लिए भी आप मेरे चैनल पर कमेंट जरूर करें। ठीक है, ताकि मुझे ऐसी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड बाय बाय।